हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो कि देखिए, जीके का जो इसमें सिलेबस अगर आप देखते हैं, सिलेबस को लेके चलते हैं तो सिलेबस अगर आप लूसेंट को लेके चलते हैं तो लूसेंट से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं लूसेंट से। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अविकल्पित व्हील चेयर लॉन्च किया। क्वेश्चन है कितना टिपिकल है ये, इतनी गहराई तक क्वेश्चन किसी को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बिल्कुल अपडेट होना पड़ेगा आपको एक एक टॉपिक से, तभी आप कवर कर पाएंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आएगा। क्योंकि जो सिलेबस है पहले जैसे अब नहीं रह गया, अब जीके के भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा गया था कि 2019 में प्रतिष्ठित 7वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो ये जान लीजिए, जितने भी साल में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिस फील्ड से कोई खिलाड़ी रिलेट करता है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा इसने साइंस से, क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बचा कि भारत में जन्मे किस व्यवसायी ने फॉर्चून बिजनेस पर्सन में ऑफ द ईयर में 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सत्य नडेला ने प्राप्त किया था ये शीर्ष स्थान। तो ये क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सोचिए, एग्जाम हुआ था 2020 में और क्वेश्चन का पूछा जाए 2019 में। आप सोचिए 2019 में कोई एक साल पुराना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स से भी आप सोचिए कि आप 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स से भी नहीं कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरे साल के या 1 साल 2 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि 1 साल के अंदर का पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नवंबर 2019 में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल 2019 का चौथा संस्करण हुआ था, उनमें से किस शहर में आयोजित किया गया था। जो ये आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, शिलोंग में आयोजित हुआ था। तो ये भी क्या क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, उनका क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कॉमेडी की विषय वस्तु पर आधारित 7वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन संस्कृत और पर्यटक विभाग द्वारा प्रयास प्रोडक्ट्स मुंबई जो होता प्रोडक्शन मुंबई के सहयोग से किस शहर में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन क्या है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ पे, खजुराहो में हुआ था। तो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप जानते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है समकालिक रेखा। अब ये क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स आ गया। निम्नलिखित में से पहलवान ने 2019 में जो बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था UWW हुआ था अंडर 23 में चैंपियन फाइनल में जापान के हारुना ओकुनो ने पराजित होकर भारत के लिए दूसरा रजत जीता था। ये जीता था, पूजा गहलोत ने जीता था। तो ये भी क्या है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस विषाणु, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये भी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट से भी ये क्वेश्चन आता है। ट्रांसपोर्ट चाहे NH4 पूछ लिया, NH10 पूछ लिया, कहाँ से कौन जाता है, NH3। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवे होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी तरीके चाहे रेलवे से रिलेटेड इसका पूछ लिया जाएगा, या ट्रांसपोर्ट से, या तो जो रोडवेज होती है या बस जो सड़क होती है इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतालवी जो गोल्डन सेट ऑफ अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया था। इतालवी जो एक गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड दिया गया था। ये भी क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। अवार्ड से 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप सोचिए कितना आपने जो स्ट्रेटेजी के पढ़ा है वो कितना आ रहा है। सोचो कि बाबर ने 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में किसे पराजित किया था। चंदेरी को जो युद्ध हुआ था उसमें किसे पराजित किया था, मेदिनी राय को पराजित किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी नहीं है, ये भी क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर से करंट अफेयर्स आ गया 2019 में। निम्नलिखित में से उनके उपन्यास, ये है स्वप्न पास के लिए 2018 के लिए 28वें बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया। सोचिए 2018 का करंट अफेयर्स
2018 का क्वेश्चन था ये, 2019 में सम्मानित किया गया, लेकिन क्वेश्चन कितना 1 साल बाद भी पूछा गया क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके अवार्ड से, 3 से 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक था? राम मनोहर लोहिया थे। ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में किस देश में विकसित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, ये हुआ था यूएस में। क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला या वाली सबसे कम उम्र की महिला या पुरुष है, बताइए। तो ये है क्या? शेफाली वर्मा। ये भी क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? ये भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। 14 जनवरी 2020 को दक्षिण मध्य रेलवे ने किस भारतीय बैंक के साथ मिल करके 585 रेलवे स्टेशनों पर डोर स्टेप बैंकिंग लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था? जो MOU होता है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोचिए एवरीडे एक न एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स से। अगला क्वेश्चन क्या है? लोक नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य की महिलाएं क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। तो ये कहाँ का है? हरियाणा का है लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? ये किया गया अनुच्छेद 24 में। ये क्या है? एक क्वेश्चन आया केवल पॉलिटिकल साइंस का, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को के नाम से जाना जाता है। इसको जो मानचित्र होता है उसमें किस नाम से जानते हैं? उच्चावच मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो सोचिए कि 25 क्वेश्चन में आपके ज़्यादातर इसमें 25 में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन केवल 1 या 2 क्वेश्चन दिखा है इसमें, बस ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर्स के हैं। तो सोचिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस लेवल पे पूछे जा रहे हैं, तो बी अपडेटेड आप रहिए बिल्कुल, तभी क्रैक कर पाएंगे आसानी से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में आए थे एग्जाम में। और सोचिए कि ये क्वेश्चन सारे जितने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं? करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप स्टैटिक जीके के साथ साथ ज़्यादातर फोकस आप करंट अफेयर्स की तरफ भी करिए ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।